जम्बू आदि 7 द्वीपों का तथा वर्षों का वर्णन। सूत जी ने कहा, इन 7 पुत्रों के राज्य क्षेत्र इनके नाम से एक एक वर्ष कहलाए, इसलिए जलद का जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार का कौमार नामक वर्ष, इसी प्रकार तीसरा सुकुमारक वर्ष, चौथा मणिचक, पांचवा कुसुमोत्तर, छठा मोदाक और 7वां महाद्रुम नामक वर्ष है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान को भी पुत्र हुए। उनमें कुशल पहला, मनोहर दूसरा, उष्ण तीसरा पुत्र कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अंधकार 5वां, मुनि 6ठा तथा दुदुम्बी 7वां पुत्र था। उनके अपने ही नाम से प्रसिद्ध सुंदर देश क्रौंच द्वीप में स्थित है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान को महान ओजस्वी 7 पुत्र हुए। उद्भेद, वेणुमान, अश्वरथ, लंबन, धृति तथा छठा प्रभाकर और 7वां कपिल कहा गया है। हे सुब्रतो, इस कुश द्वीप में उनके नाम से युक्त वर्ष हैं। इसी प्रकार उन अन्य द्वीपों में भी स्थिति समझनी चाहिए। शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत और मानस तथा 7वें सुप्रभ नामक पुत्र थे। पिलक्ष द्वीप के राजा मेधातिथि के भी 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र शांत भय था। इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनंद, शेव, क्षेमक तथा ध्रुव नामक पुत्र थे। द्विजों, पिलक्ष द्वीप आदि से लेकर शाक द्वीप तक वर्ण और आश्रम के भेद से स्वधर्म पालन को मुक्ति का साधन समझना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निद्र के भी महान बलशाली पुत्र थे। उनके नाम सुनो। नाभि, किमपुरुष, हरि, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्य तथा केतु मालक नामक 9 पुत्र थे। जम्बू द्वीपेश्वर महामते उन राजा अग्निद्र ने जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटकर न्यायानुसार उन पुत्रों को दे दिया।